हरे कृष्णा। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि भगवान की कृपा अद्भुत है। इस वीडियो में प्रहलाद महाराज जी भगवान नरसिंह देव जी को शांत करने के लिए अपनी स्तुतियों में कहेंगे, हे प्रभु, वास्तविक रक्षक आप हैं। यदि आप चाहते हैं तो किसी की रक्षा हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित हो तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। किसी तरह से किसी भी समय किसी के द्वारा कोई रक्षा देखी जाती है, दुख मिटाया जाता है, वास्तव में वह रक्षा आप कर रहे होते हैं, दुख आपके द्वारा मिटाया जा रहा होता है। प्रहलाद महाराज जी कहेंगे, हे प्रभु, इस संसार चक्र से बाहर निकालने में केवल आप समर्थ हैं। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस भव बंधन से छूट सके। प्रहलाद महाराज जी कहेंगे, हे प्रभु, मैं इस संसार चक्र में पिसा जा रहा हूं और ऐसे पिसा जा रहा हूं जैसे कोलू में गन्ना या ईख। मैं फंस गया हूं प्रभु, कृपया मुझे अपनी तरफ खींचिए। जीव अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान जब कृपा करके किसी को खींचते हैं तब तो वो संसार चक्र से छूटता है। प्रहलाद महाराज जी कहेंगे, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, शरणागत हूँ, मुझे अपने धाम ले चलिए। मैं जन्म मृत्यु के अधीन नहीं रहना चाहता। तो प्रहलाद महाराज जी को भगवान कहेंगे, बेटा प्रहलाद, मैं तुम्हें सब लोकपालों का भोग देता हूँ, ब्रह्मा जी का पद देता हूँ, इंद्र का ऐश्वर्य दे सकता हूँ। आप अपने पिता का राज्य भोगो, आपको इतना वैराग क्यों हो रहा है? तो उसके उत्तर में प्रहलाद महाराज जी कहेंगे, हे प्रभु, मैं देख चुका हूँ इन भोगों में क्या दम है। यह सब भोग तुच्छ हैं। मैंने देखा है जब मेरे पिताजी क्रोधित होते थे तो देवताओं के भोग, सब भोग वे ध्वस्त हो जाते थे, विनष्ट हो जाते थे। भोग कौन भोगे? वो तो उनके तो जीने के लाले पड़ जाते थे। समस्त लोकपाल देवता मेरे पिता से थर थर कांपते थे। उनका पद धन उनकी रक्षा नहीं कर पाया और अब उसी हिरण्यकशिपु को आपने नष्ट कर दिया है। भगवान जी, मैंने देख लिया है, देवताओं के प्रताप को भी मैंने देखा है और हिरण्यकशिपु के प्रताप को भी देख लिया मैंने। मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। प्रभु, आप शक्तिशाली काल के रूप में सभी भोगों को नष्ट कर देते हैं। हे भगवान, मेरी प्रार्थना यह है कि मुझे आप अपने शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें। और प्रहलाद महाराज जी कहेंगे कि भोगों में कोई सुख नहीं है, यहां तक कि भोगों को भोगने वाला शरीर भी सब रोगों की जन्मभूमि है। तो प्रभु उससे पूछेंगे, हे प्रहलाद, तुम्हें इतना वैराग कहां से आया? तो प्रहलाद महाराज जी उसके उत्तर में कहेंगे, हे प्रभु, मैं तो सब तरह से अयोग्य हूं, असुर कुल में जन्म हुआ है मेरा, मुझ में वैराग्य कैसे आ सकता है? कहां मैं अयोग्य और कहां आपकी अनुकंपा? और आपकी अनुकंपा क्या है, आपकी कृपा क्या है? अभी अभी जो आपने अपना हस्त कमल मेरे सिर पर रखा है, वह जो प्रसाद मुझे दिया है, वह प्रसाद ना तो कभी आपने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को, ना भगवान शिव को जो कि आपका ही स्वरूप है, ना ही आपने अपनी चिर संगनी अपनी अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी को वह कृपा दी है जो कृपा आपने मुझे दी है। दूसरे शब्दों में आप अपने भक्तों को अधिक महत्व देते हैं। फिर आगे कहेंगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस संसार से मुक्त हुआ हूँ। आपकी कृपा प्रभु अद्भुत है। जो कृपा, इस वाक्य आपकी आज की वीडियो का हमारा टाइटल है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि प्रहलाद महाराज अपने स्तुतियों में उन्होंने कहा था कि भगवान वास्तव में कितने कृतज्ञ हैं। भगवान थोड़ी सी वस्तु अर्थात उनकी थोड़ी सी सेवा को बहुत ज्यादा करके मानते हैं। पिछली वीडियो में प्रहलाद महाराज जी ने यह भी बताया था, हे प्रभु, आप अन्य गुणों को नहीं देखते, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और मैं अपनी अयोग्यता का विचार ना करते हुए, अयोग्यता क्या है कि मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी अयोग्यता का विचार ना करते हुए आपकी स्तुतियां करूंगा।
प्रहलाद महाराज जी ने कहा था, किसी जीव के हृदय की मलिनता को नष्ट करने के लिए भगवान के गुना अनुवाद के समान और कोई साधन नहीं है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप अपना क्रोध त्याग दें। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जी आदि सारे देवता तुम्हारे निष्ठावान दास हैं आपके, और सभी देवतागण आपके इस अवतार से इस रूप के कारण बड़े भयभीत हैं और आपके निकट नहीं आ पा रहे हैं। और प्रहलाद महाराज जी ने नरसिंह देव जी से कहा था कि हे प्रभु, इस समय तो आपने देवताओं का भय दूर कर ही दिया हिरण्यकशिपु को मार के, और आगे भी जो भगतगण आपके इस नरसिंह रूप का स्मरण करेंगे उनका भय भी आप दूर करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, इस क्रोधमयी मुद्रा को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस क्रोधमयी मुद्रा को त्याग दें। फिर प्रहलाद महाराज जी ने कहा था, प्रभु, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं आपके इस रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। जैसे सिंह अन्य पशुओं के लिए तो भयावह होता है, किंतु उसके बच्चे सिंह से तनिक भी भयभीत नहीं होते। तो इसी तरह से प्रभु, आप मेरे पिता हैं, मैं आपके रूप से भयभीत नहीं हूं। मैं भयभीत हूं इस संसार चक्र के दुख से। मैं अपने कर्मों के अनुसार हिंसकों के बीच में डाल दिया गया हूं, अर्थात मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है। कब आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण में बुलाएंगे? हे प्रभु, मैं बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ हूं। सभी योनियों में जन्म लेकर मैं दुखी रहा, क्योंकि सभी योनियों में जन्म लेकर हर बार जो है ना, प्रिय से वियोग होता है और अप्रिय से संयोग होता है, और मैं दुखी रहा, शोक की अग्नि में जलता रहा। आप कृपा करके मुझे अपना दास्य योग दीजिए। फिर उन्होंने अंत में उस वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि इस संसार से मुक्ति पाने के उपाय, अर्थात समस्त दुख मिटाने एवं पूर्ण सुख पाने के उपाय उन्होंने बताए थे। उन्होंने बताया था कि हे प्रभु, आपने जो विविध अवतार लेकर जो लीलाएं आपने की हैं, वो आप सभी दुख मिटाने के लिए मैं आपकी वो लीलाएं गाता रहूंगा, सुनता रहूंगा और बारंबार आपका नाम जपूंगा, और इस तरह से मैं सारे जीवन की कठिनाइयां पार कर जाऊंगा। आपके नाम का श्रवण कीर्तन करूंगा। मैं समझ गया हूं कि दुख कैसे मिटाया जाएगा, आपकी लीला कथा बारंबार गा गा के। तो इस तरह से उन्होंने पिछली सीटिंग में बताया था कि संसार से मुक्ति पाने के उपाय। तो आइए आज की हम भगवत चर्चा शुरू करें, जिसके पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी नरसिंह भगवान से कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, बालस्य ना ई शरणम पितरो नृसिंह। शरणम मतलब रक्षक। एक छोटे बच्चे के रक्षक उसके पितरों माता पिता नहीं होते, ना ही ना आर्तस्य च अगदम। इसी तरह से कोई रोगी हो, आर्त हो, अगदम मतलब दवा, उसकी वास्तविक रक्षक वो दवा नहीं है। ना माता पिता बच्चे के वास्तविक रक्षक हैं, ना दवाई किसी रोगी के वास्तविक रक्षक है। उदन्नति मज्जतैनो, और ना ही कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा हो उसको बचाने वाला, सागर के जल में डूबने वाले व्यक्ति को बचाने वाला, ना ही उसकी रक्षक नौका है, नौका। आगे अगली पंक्ति में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, तब तस्य तत्प्रति यह ही अंशसा इष्ट है। हे प्रभु, इस भौतिक जगत में व्यक्ति दुख से दग्ध रहता है और तप्त रहता है, और उसकी कोई प्रतिविधि भी करता है, उस दुख का प्रतिकार भी लोक में देखा गया है। तावत विभु तन भृताम तवत उपेक्षित नाम। तो ये कहते हैं कि हे नरसिंह देव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण तवत उपेक्षिता नाम, आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वो जो भी उपचार स्वीकार करते हैं
उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, लेकिन वे स्थायी नहीं रह पाते। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से बालक के उदाहरणता उसने दिया कि माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, जैसे वैद्य तथा दवा आरोग्य का कष्ट दूर नहीं कर पाते, और समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे नरसिंह देव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वह स्थायी नहीं रह पाता, वो लाभ स्थायी नहीं रह पाता। उदाहरणार्थ माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। गुरु महाराज जी ने समझाते हैं कि हे प्रभु, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि वास्तविक रक्षक आप हैं। जब आप चाहते हैं कि माता पिता बच्चे की रक्षा करे तो वह कर पाते हैं। जब आप चाहते हैं कोई ना डूबे तो व्यक्ति बच जाता है। जब भगवान बचाना चाहे तो रोगी भी बच जाता है। भगवान चाहते हैं तो रक्षा हो जाती है, और यदि आप नहीं चाहते तो हमने देखा है कि धनी माता पिता भी अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाते। यदि आप नहीं चाहते तो रोगी का दुख कोई उत्तम औषधि हो और बड़ा योग्य डॉक्टर हो वो भी दूर नहीं कर सकता। यदि आप नहीं चाहते तो कोई सुदृढ़ नौका भी डूबने वाले को नहीं बचा सकती। तो इस तरह से और समझाने के लिए गुरु महाराज जी ने समझाते हैं कि छोटा बच्चा है, बालक माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से, जल स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से, कहता है कि हम देखते हैं कि भौतिक जगत में बच्चा माता पिता की देखरेख में, माता पिता उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको देखरेख करते हैं। विभिन्न रोगों की दवा से हम देखते हैं कोई दवाई लेके रोगी भी ठीक हो जाता है, और जल स्थल तथा वायु में कोई सुरक्षा के साधन अपनाकर भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारे पाने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन किंतु इनमें से किसी एक के द्वारा भी सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु उनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए भी, चाहे धनी माता पिता हो, उनके रहते हुए भी बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहां तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंतोतगत्वा भगवान ही शरण बनते हैं। जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। यही बात ध्रुव है, जैसा कि भगवान ने स्वयं गीता, भगवत गीता अध्याय 9 के 31वें श्लोक में कहा है। उन्होंने अर्जुन को कहा, कौन्ते प्रति जानी ना मैं भक्ते प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भगत कभी मरता नहीं है। अतएव जब कोई भगवान की कृपा द्वारा रक्षित ना हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कृपा द्वारा रक्षित नहीं है, तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं करता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवान की भगवत कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित है, जो व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित है, त्वत उपेक्षित नाम, उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। हम भगवत कृपा, भगवान की कृपा के बिना कभी सुखी नहीं रह सकते। यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहे तो ना तो हम इस भौतिक जगत में, ना स्वर्ग लोक में, ना ही अधोलोक जो नीचे वाले लोग हैं, कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। आगे समझाने के लिए गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण मारने के लिए तैयार हो जाए तो कौन बचा सकता है, और यदि कृष्ण बचाना चाहे तो कौन मार सकता है। पांडवों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का कितना प्रयास किया गया, जलाने का प्रयास किया गया। भीम को मारने के लिए उसको विष दिया गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे महारथी मारे गए, लेकिन पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ, क्योंकि उनको बचाने वाले भगवान थे। अर्जुन को मारने के लिए तो स्पेशल तैयारी की थी कई महारथियों ने,
कई महारथियों ने स्पेशल अस्त्र रखे हुए थे, लेकिन जिसका रथ केशव खुद हाँक रहे थे उसको कौन मार सकता है। पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, अर्जुन को पूरे युद्ध में कोई बाण नहीं लगा, केवल एक बाण लगा, वो भी मुकुट पर। हालांकि उसका निशाना था गले का। कर्ण ने कर्ण के साथ युद्ध में, कर्ण के तर्कश में एक असुर ने प्रवेश किया, यह भगवान ने देख लिया। तो कर्ण ने जब निशाना लगाया अर्जुन के गले पर, तो भगवान ने देख लिया और भगवान ने पैर से रथ को मारा। रथ के जो घोड़े थे वो घुटनों के बल बैठ गए। गले का निशाना जो कर्ण ने लिया हुआ था वो मुकुट पे आ गया, अर्थात भगवान ने अर्जुन को बचा लिया। भगवान ही वास्तविक रक्षक है। यदि भगवान चाहते हैं तो किसी की रक्षा हो जाती है, और भगवान नहीं चाहते तो किसी की रक्षा नहीं होती। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में कहते हैं, यस्मिन यतय यहरी येन च यस्य यस्मात् यस्मे तथा यत उत यतु अपर परय वै। कहते हैं कि यस्मिन, यस्मिन अर्थात किसी भी जीवन की किसी भी दशा में, किसी कारण से, यत किसी भी समय, येन किसी से, यस्य किसी के विषय में, यस्मात् किसी कारण, किसी के प्रति कोई भी रक्षा देखी जाती है, देखा जाता है कि किसी का दुख मिटाया जा रहा है, वो किसी के द्वारा हो, चाहे अपर हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे पर हो, कोई देवता इत्यादि हो, किसी के द्वारा जब देखी जाती है, किसी भी समय किसी के द्वारा कोई रक्षा देखी जाती है, दुख मिटाया जा रहा होता है, तो वास्तव में दुख प्रभु आप ही मिटाते हैं। जो भी दुख मिटा रहा होता है भवत स्वरूपम, वह आपका ही रूप है। जैसे कोई रोगी ग्रस्त को कोई डॉक्टर उसका सर्जरी करके ऑपरेशन करके बचा लेता है, तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि डॉक्टर भी प्रभु आपका ही अंश है, और दवा अर्थात जो पेड़ों से औषधि दी जाती है वो भी भगवान ने दी है, वो भी भगवान का स्वरूप है। डॉक्टर में भी जो आत्मा है वो भी भगवान का अंश है, डॉक्टर भी आपका रूप है और दवा भी आपका रूप है, और डॉक्टर को जो बुद्धि दी है वो भी भगवान के द्वारा दी गई है। अर्थात आपके अलावा है प्रभु कोई रक्षक नहीं है, आप ही पालक हैं, अतः मैं आपकी शरण ले रहा हूं। तो प्रहलाद महाराज जी ने इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे प्रभु इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों, सतोगुणों, रजोगुण तथा तमोगुणों के अधीन है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर शूद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। सारे प्राणी भगवान के अधीन है, अतः इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत है, भगवान की शक्ति के वशीभूत है, और ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और गुरु महाराज जी आगे भी बताते हैं कि कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा या सरकार द्वारा अथवा किसी स्थान या किसी अन्य कारण से अपने आप को रक्षित माने, तो यह रक्षा जो हो रही है यह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण है। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जी ने बताया कि कोई भी रक्षा देखी जाती है, हे प्रभु वो आपका ही स्वरूप है, भवत स्वरूपम, वो आपका ही स्वरूप है। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में कहते हैं कि माया मन सृजति कर्म में हम बलि गए, कि हे प्रभु जो माया है अर्थात आपकी माया शक्ति है बड़ी प्रबल है, और वो सूक्ष्म शरीर की सृष्टि करती है। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि अहंकार रहते हैं उसमें मन प्रधान है, और ये प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि माया मन सृजति, ये आपकी जो प्रबल शक्ति माया है सूक्ष्म शरीर की सृष्टि करती है। और समझाने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर कैसा है, जैसे हम फोटोग्राफर में पहले देखते थे कि फोटोग्राफर पहले एक फोटो का नेगेटिव बनाता था, और सूक्ष्म शरीर जो है वो नेगेटिव जैसा है, और स्थूल शरीर जो है हमारा जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये हमारा पॉजिटिव है। तो सूक्ष्म शरीर नेगेटिव है और स्थूल शरीर पॉजिटिव है। सूक्ष्म शरीर पहले बनता है, यही मूल है। जब तक नेगेटिव रहेगा अर्थात सूक्ष्म शरीर रहेगा तो पॉजिटिव शरीर बनता रहेगा। सूक्ष्म शरीर ही
बंधन का कारण है। और इसी सूक्ष्म शरीर जिसमें मन प्रधान है, इसकी रचना इसकी करती है आपकी माया शक्ति। और जो मन है वो कर्ममय है। कर्ममय अर्थात हर समय इसमें भोगों की इच्छा रहती है, बलीय है, बहुत बली है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है गीता के अंदर। कालेन चोदित कुन अनुमतेन पुंस है। तो इसमें जो भगवान ने अपने अंश पुंस, भगवान कृष्ण के अंश जो विष्णु जी हैं, वो जब दृष्टि करते हैं प्रकृति पर तो ये सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। तो और सूक्ष्म शरीर जो मन है वो छंदमय है, अर्थात ये वे वेदों के निर्देशों से प्रभावित है। और अंत में कह रहे हैं कि अर्पित षोडश अरम, और भोगने के लिए हमें जो है ना ये शरीर दिया गया है जिसमें 11 इंद्रिया और 5 महाभूत तत्व हैं, अर्थात 16 जिसकी अरे हैं। संसार चक्रम अजय कह अतितरे तव तन्य। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ये जो संसार चक्र है, हे अजन्म, हे प्रभु आप अजन्म है। संसार चक्र से निकलने के लिए निकालने में, इस संसार चक्र से निकालने में आपके अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी ने इसके अंत में लिखा, इसके सरलार्थ में लिखा है कि हे भगवान, हे परम शाश्वत, आपने अपने श्वास का विस्तार करके काल द्वारा शुद्ध होने वाली अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीव के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्म कांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके। तो गुरु महाराज जी समझाने के लिए कहते हैं कि कोई रक्षक नहीं है, हे प्रभु आपके अलावा कोई भी रक्षक नहीं है। आपके अलावा सभी संसारी हैं। सभी व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। जैसे सर्प से ग्रस्त व्यक्ति दूसरे सर्प से ग्रस्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, यहाँ पर इस संसार में, भौतिक संसार में सभी काल सर्प द्वारा ग्रस्त हैं। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्त है, अमर है, वह किसी को बचा सकते हैं। और कोई भी भगवान के अतिरिक्त कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की शरण छोड़कर दूसरे की शरण में जाता है, उस मूर्ख का प्रयास वैसे ही असफल होता है जैसा कोई व्यक्ति जलयान का सहारा ना लेकर कुत्ते की पूंछ पकड़ ले और सागर पार करना चाहे। तो गुरु महाराज जी समझाते हैं कि एकमात्र इस भौतिक संसार चक्र से पार कराने वाले भगवान कृष्ण है, जिनका नाम मुकुंद भी है, मुक्ति की जो दाता है। और उनका भजन किए बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र को कोई पार नहीं कर सकता। जो भगवान की शरण लेगा वही पार कर पाएगा। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लिए चुने कि कौन मेरे भजनी है, मैं किसका भजन करूं, कौन हमें दुख से छुड़ा सकता है, कौन हमें सुख देगा, हमें अजर अमर नित्य जीवन प्रदान कौन करेगा। और वह करने वाले भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण है। तो अर्थात उनका ही हमें भजन करना चाहिए। तो इसके अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी लिखते हैं कि स त्वम ही नित्य विजित आत्म गुण सब धामना। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा सभी इस संसार के जो भौतिक संसार में व्यक्ति हैं वो सभी संसारी हैं, सभी को काल सर्प ने डसा हुआ है। लेकिन आप मुक्त हैं, आप जीव से श्रेष्ठ हैं, आप ही बचा सकते हैं। भगवान तथा जीव में यही अंतर है। जीव माया के वश में है, लेकिन प्रभु आप जो है माया को, गुणों को अपने वश में रखे हो। स त्वम नित्य विजित आत्म गुण है। आप
जीव तो माया के वश में है और माया के गुणों को प्रभु आपने वश में रखा हुआ है। आप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपके अधीन है। और कैसे अधीन है? सब धामना आपने अपनी निजी आध्यात्मिक शक्ति से आपने उनको अपने कंट्रोल में किया हुआ है। काल है वशीकृत विसर्ज्य विसर्ग शक्ति। हे प्रभु, वास्तव में आप काल है। काल आपकी इच्छा है। जितनी वस्तुएं विसर्ज्य वस्तुएं रची जाती हैं, सृष्टि बनाने में जिनका उपयोग होता है विसर्ग, वे सब आपकी ही शक्तियां हैं। चक्रे विसृष्टम अज्ञा ईश्वर षोडश अरे। हे प्रभु, ये जो संसार चक्र है, अज्ञान के कारण मनुष्य जो है ना इसमें फंसा हुआ है, मैं फंसा हुआ हूं। निष्पीड्य नामम उपकर्ष है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार चक्र में मैं फंसा हुआ हूं और निष्पीड्य मानम, और इस तरह से पीसा जा रहा हूं जैसे कोलू में गन्ना या ईख। मैं प्रभु फंस गया हूं उस कोलू के अंदर और अपने आप में समर्थ नहीं हूं उस निकलने से, कोलू से। और कृपा करके मुझे अपनी तरफ आप खींचिए। निष्पीड्य नामम, अपनी तरफ उपकर्ष, अपनी तरफ निष्पीड्य नाम अपनी तरफ खींचिए। विभो, हे प्रभु, प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागत हूं। जीव अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान जब कृपा करके किसी को खींचते हैं तब वो संसार चक्र से छूटता है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे अपने धाम में ले चलो। मैं बारंबार जन्म मृत्यु के अधीन नहीं रहना चाहता। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे प्रभु, हे महानतम, आपने 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं, आप माया से परे हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण पूर्णतः आपके वश में है और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे महान, आपको कोई नहीं जीत सकता। किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं तो काल चक्र में पिसा जा रहा हूं। अतः मैं आपको पूर्ण आत्म समर्पण करता हूं। आप मुझे अपने पाद पद्यों में संरक्षण प्रदान करें, मुझे अपनी तरफ खींचे। तो प्रभु, इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, मानो भगवान उनसे कहें प्रहलाद महाराज से कि हे बेटा प्रहलाद, तुम्हें क्यों इतना वैराग्य हो रहा है? अभी तो तुम्हारी छोटी उम्र है और मैं तुम्हें जो है सभी लोकपालों का भोग दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी का पद ले लो, इंद्र का भोग चाहते हो तो वो भी ले लो, मैं तुम्हें सब भोग दे सकता हूँ। अब तुम अपने पिता का राज्य भोगो, ये तुम्हें अभी मिलना ही है, और धन भोगो, लोकपालों को भोगो, तुम्हें क्यों इतना वैराग्य हो रहा है, सुख भोगो। तो प्रहलाद महाराज जी कहते नहीं, दृष्टा मैंने देख लिया है प्रभु, दृष्टा मेरे द्वारा देख लिया गया है। दिवी, उच्च लोकों के हे प्रभु, सारे दिशने पानाम, सारे जो लोकपालों के जो इनकी आयु है ये भी मैंने देख लिया है। जो इनका श्री है, इनका ऐश्वर्य है, वैभव है, जिनको सभी आम जन चाहते हैं, इच्छति यान जन अयम, ये सब मैं देख चुका हूँ। ये सभी लोग जो देवता जिनके आप मुझे भोग देने की बात कर रहे हो प्रभु, ये अस्मत् पितु, जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु बड़ा कुपित होकर हंसकर इनके ऊपर व्यंग हंसी करता था देवताओं के ऊपर और अपनी भौं को हिलाता था विचृंभित भ्रू, तो विस्फुर्जितेन लोलिता, इनके सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाते थे। और जो मेरे पिता के भौं से उनके सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाते, वही मेरा पिता अब आपके द्वारा सैतु तेंद्रस्त है, वह आपके द्वारा मारा गया है। तो यही कहते हैं कि जब मेरे पिताजी क्रोधित होते थे, उनके भौं के इशारों से सारे भोग आदि देवताओं के ध्वस्त हो जाते थे। इसलिए प्रभु, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे भोगों को लालच मत दीजिए। मैं देख चुका हूं इन भोगों में क्या दम है। ये समस्त लोकपालों देवताओं को जो भोग प्राप्त है, उनकी आयु, वैभव, ऐश्वर्य, जिनकी इच्छा सभी जन करते हैं, ये बिल्कुल कोई इन भोगों में सुख नहीं है, बड़े ही तुच्छ हैं। जब मेरे पिताजी क्रोधित होते थे, उनकी भौं चलती थी, भौं के इशारों से ही सारे
भोग देवताओं के ध्वस्त हो जाते थे, वे अपने लोगों को छोड़कर भाग जाते थे। और ऐसी स्थिति में भोग कौन भोगे, वो तो जीने के लाले पड़ जाते थे। मेरे पिता से थर थर कांपते थे। उनका पद, उनका धन उनको सुखी नहीं कर पाया। मैं उनका पद लेकर क्या करूंगा। जिनके भोए चलने से देवता सब तबाह हो जाते थे, उसी हिरण्यकशिपु को आपने नष्ट कर दिया है। तो मेरे को ऐसा लालच मत दीजिए भोगों का। भगवान मैंने देख लिया है, देवताओं के प्रताप को भी मैंने देख लिया है और हिरण्यकशिपु के प्रताप को भी मैंने देख लिया है। मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे भगवान, हे सामान्यता लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से इन सबों को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग हंसी हंसते थे, तो उनकी भोगों की गतियों को देखने से ही वे सारे देवतागण तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। तो कहते हैं कि मैंने देवताओं का भी प्रताप देख लिया है और हिरण्यकशिपु का प्रताप देख लिया है। ये सब आपके सामने तुच्छ है। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, तस्मात् अमु, इसलिए तस्मात् अमु तन भ्रताम अहम आशीष अज्ञे आयु श्रियम विभम इंद्रियम अविरज्यात ना इच्छा में। कहता है कि मुझे हे प्रभु ना तो इन देवताओं जैसी कोई आयु चाहिए, हे प्रभु मुझे ना इनका ऐश्वर्य चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना इंद्रिय भोग चाहिए। अविरज्यात, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक मुझे कोई इंद्रिय भोग भी नहीं चाहिए। तस्मात् अमुतन भ्रताम अहम आशीष अज्ञे, मैं इनकी कोई इच्छा, इंद्रिय भोग की कोई इच्छा नहीं करता। हमको भोग नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, लोकपालों के देवताओं के भोग भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं चाहे लोकपालों के भोग हो, चाहे देवताओं के भोग हो, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मनुष्य के भोग का तो कहना है क्या, मनुष्य जीवन में तो कोई भोग है ही नहीं, केवल दुख है। हम मूर्खतावश मान लेते हैं कि हम सुखी है। ना तो मनुष्य जीवन में कोई बड़ी आयु है, ना धन है, ना पद है। कोई भी पद रहता है थोड़े समय के लिए रहता है। तुम प्रहलाद महाराज जी से भगवान पूछते हैं, तुम भोग नहीं चाहते तो किसको श्रेष्ठ मानते हो। तो कहते हैं क्योंकि भोग तो जो है ते विलुलतान उरु विक्रमेन, ये भोग तो आपके प्रभु उरु विक्रम से सब नष्ट हो जाते हैं। आप जब काल रूप से आप सभी भोगों को नष्ट कर देते हो, मृत्यु के समय सब कुछ हर लेते हो। लेकिन मुझे चाहिए क्या, उपनय माम निज भरते पार्श्वम, मुझे लेके चलो निज भरते अपने भक्तों के संग, निज भरते संग अपने भक्तों के संग। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, मुझे अपने सेवकों के पास ले चलिए। बस मैं भक्तों के बीच में रहकर आपकी कथा का श्रवण करूंगा, बस मेरी यही इच्छा है। तो एक तरफ वो स्वर्गिक लोगों की, जो स्वर्गीय लोग हैं उनके भोगों की बात कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, और दूसरी तरफ भक्तों का संग, वो भक्तों को संग को ज्यादा बड़ा मान रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, चाहे स्वर्गीय लोक के भोग हो, मुझे भक्तों का संग चाहिए। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे संसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग, अन्य भौतिक आनंदों का मुझे पूरा अनुभव है। मैं देख चुका हूँ अपने पिता का, चाहे भले ही मैं 5 साल का हूँ, मैंने देखा है। आप शक्ति काल के रूप में इन सबों को नष्ट कर देते हैं, जैसे आपने हिरण्यकशिपु को मार के नष्ट कर दिए। अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भगत के संपर्क में रखें, व अपने निष्ठावान दास के रूप में आपकी सेवा करने दें। इस प्रकार प्रहलाद महाराज नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें भौतिक ऐश्वर्य न प्रदान करके शुद्ध भगत तथा अपने दास के सानिध्य में रखें। इस जगत में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का भोग नहीं करना चाहते थे, अपितु
वे भगवान के दासों का दास बनना चाहते थे, भगवान के भक्तों का संग चाहते थे। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा कि मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, तो अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कुत्र आशीष श्रुति सुखा। कहते हैं कि ये जो सुख है ना, ये श्रुति सुख है, केवल सुनने में सुख है। जब हम देखते हैं, जब कोई व्यक्ति सोचता है कि कोई उससे वस्तु मिलेगी तो बड़ा सुखी होगा, लेकिन जब वो वस्तु मिल जाती है तो वो कोई सुख नहीं होता उसमें, और बाद में उसे पता चल जाता है कि इसमें सुख है ही नहीं। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया, एक एग्जाम्पल किया कि एक पतंगा है, वो आग को बड़े दूर से देखता है, उसको लगता है कि ये आग बहुत सुंदर है, मैं इसका आलिंगन करूंगा, और जैसे ही उस आग के पास चला जाता है वो जल जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जितने भी सुख हैं, जितने भी, वास्तव में इस संसार में कोई सुख नहीं है, केवल सुनने में ही सुख है, श्रुति सुखा। और मृग तृष्णि रूपा, और जितने भी ये सुख है मृग तृष्णि रूपा है। जैसे हिरण को मरुस्थल में पानी नहीं मिलता, और कब इदम कलेवरम अशेष रुजाम बिरो, कहते हैं कि भोगों में जो भी सुख है ही नहीं, भोग सुख बाद में दुख में ही परिवर्तित हो जाता है। और कहते हैं कब इदम, इन भोगों में तो कोई दम नहीं है, उल्टा इन भोगों को भोगने वाला जो कलेवरम है, शरीर है, वो सभी रोगों की जन्म भूमि है। शरीर, भोगों को भोगने वाला शरीर ही सब रोगों की जन्म भूमि है। ना तो भोगों में दम है और ना ही भोगने की शक्ति है। कहते हैं कि आंख भी फूटी हो और दर्पण भी फूटा हो तो क्या देखेगा। सुख बहुत कम समय का है, वास्तविक सुख वो है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, और वह सुख है भगवान की भक्ति का सुख। व्यक्ति जानता है, निर्वर्तते ना तो जन यति अपि विद्वान है, व्यक्ति जानता है कि इन भोगों में दम नहीं है और भोगने वाला शरीर भी सब रोगों की जन्म भूमि है, फिर भी निर्वर्तते ना, फिर भी उससे उबते नहीं है, उन भोगों से उबते नहीं है, भोगों में ही पड़े रहते हैं। और कामा अनल मधु लवे शम्यन दुरापे, और जो काम की अग्नि है, अर्थात जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको शांत करना चाहता है, और घी की बूंदों के साथ। जैसे घी, जितना हम ईंधन डालेंगे तो उल्टा आग और भभकेगी, और घी मिलता भी बड़ी मुश्किल से है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ भावी सुख की कामना करता रहता है, और ये सुख जो है ना, श्रुति सुख है, सिर्फ सुनने में सुख ही है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ। दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। जहां तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य क्या है? ये तो सारे रोगों की जन्म भूमि है, स्रोत है। तथा कथित दार्शनिक विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली बातें जानते हैं, फिर भी क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में ना रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथा कथित सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं और सही निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार घी डालकर कोई व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि को बुझा नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए योजनाएं बनाकर तुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि किसी वस्तु को भोगने की इच्छा को वह शांत करना चाहता है, लेकिन ये भोग जो है आग है, कितना भी भोगें लेकिन इच्छा कभी भी शांत नहीं होती। हमने देखा है कि जब व्यक्ति का शरीर भी सक्षम नहीं होता, भोगने का लायक नहीं रहता, तो वो मन से भोगने की इच्छा करता है। तो यही वो कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? मनुष्य लगा हुआ है भोग में, तो वृत्ति कैसे होगी? इस तरह से अगले श्लोक में अब कहते हैं, मान लो भगवान पूछें प्रहलाद महाराज जी से कि हे प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे अंदर इतना वैराग कहाँ से आ गया? तुम्हें कैसे इतना वैराग हो गया?
वो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से मैं सब तरह से अयोग्य हूँ। कब अहम रजय प्रभव ईश, कहाँ मैं जिसका जन्म रजोगुनी तमोगुनी परिवार में हुआ है, असुरी कुल में हुआ जिसमें तमोगुण अधिक है, जात सुर इतर कुले, और असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, नास्तिकों के असुरों के परिवार में। और कहाँ एक तरफ कहाँ मैं असुर, मेरा जन्म असुरों के कुल में हुआ है, रजोगुण जिसमें अधिक है, और कब तब अनुकंपा, और दूसरी तरफ आप अपनी कृपा देखिए, आपकी अनुकंपा क्या है, आपकी अहेतु की कृपा क्या है। ना ब्रह्मांड कि आपने जो अभी अपना हस्त कमल मेरे सिर पर रखा है, न ब्रह्मांड ऐसी कृपा ना तो ब्रह्मा जी को सुलभ हो पाई, न तो भवस्य, ना ही कृपा ये सुलभ हो पाई भगवान शिव को जो कि आपका ही रूप है, ना वे रमाया, ना मां लक्ष्मी को जो आपकी चिर संगनी है, उनको ये कृपा सुलभ हो पाई। यत में अर्पित शिरसी, जो आपने मेरे सिर पर, शिरसी पर आपने अपना पद कर प्रसाद के रूप में रखा है, ये आपकी अनुकंपा है प्रभु, ये आपकी कृपा है जो ब्रह्मा जी को भी सुलभ नहीं हो पाई, भगवान को शिव को भी सुलभ नहीं हो पाई, और मां लक्ष्मी को भी सुलभ नहीं हो पाई। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, कहाँ घोर नारकीय रजो तथा तमोगुण परिवार में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अहेतु की कृपा जो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने इसे मेरे सर पर रखा है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान ने अपना हस्त कमल प्रहलाद महाराज के सर पर रखा है। ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, भगवान शिव भी खड़े हैं। तो यही प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि कहाँ एक तरफ मैं जिसका जन्म रजोगुनी असुरकुल में हुआ, मैं सब तरह से अयोग्य हूँ, दूसरी तरफ कहाँ आपकी अहेतु की कृपा। प्रहलाद महाराज भगवान की अहेतु की कृपा से आश्चर्यचकित थे। जो प्रसाद और जो अर्थात अपना हस्तकमल उन्होंने मेरे सर पर रखा, वो प्रसाद कभी भी ब्रह्मा जी को जो आपकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, आपके पुत्र हैं, उनको सुलभ नहीं हो पाया। वह प्रसाद भगवान शिव जो आपका ही रूप है, उनको वह सुलभ नहीं हो पाया। और माँ लक्ष्मी जो आपकी प्रिया है, अर्धांगिनी है, नित्य संगनी है, उनको भी सुलभ नहीं हो पाया। वह प्रसाद आपने मुझे दिया है। दूसरे शब्दों में भगवान अपने भक्तों पर अधिक महत्व देते हैं। उनके भगवान ने अपना हस्तकमल ब्रह्मा शिव या लक्ष्मी जी के सिर पर कभी अपना नहीं रखा, और वही हस्तकमल भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के सिर पर कृपा पूर्वक अपना हाथ रखा। यही भगवान की अद्भुत कृपा है, जो कि हमारी आज की वीडियो का टाइटल है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सुखी हो गया जो आपने हस्त कमल, जो आपने कृपा जो मुझे सुलभ होगी, जो आपने हस्त कमल मेरे सर पर रखा, और आपके हस्त कमल रखने से मैं इस संसार चक्र से मुक्त हो गया। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि हमें भगवान की कृपा मिले। आपने अपने पुत्र पर हस्त कमल नहीं रखा, आपकी कृपा अद्भुत है प्रभु। आपने कृपा करके आपने मेरे मस्तक पर आपने हाथ रखा, मेरी योग्यता देखकर नहीं प्रभु, आप कृपा में हैं। आपकी कृपा से ही प्रभु मुझ में वैराग्य आया है, आपके चरणों में मेरा झुकाव हुआ है। आपकी कृपा से ही भोगों में मेरी रुचि नहीं है। भोगों से प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मुझे नफरत है। यही आपकी ही कृपा से मुझ में ये गुण आया है। तो भगवान की कृपा अद्भुत है, जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है। तो इसके बाद वह आगे स्तुतियों में और अभी स्तुतियाँ करेंगे प्रहलाद महाराज जी, जिसको कि हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।